हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे अपनी एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 है फैक्टराइज। तो ये इसको क्या करो, फैक्टराइज करो। अब देखो, पहले हम करते थे 2 टर्म्स होती थी, 3 टर्म्स होती थी। अब इधर क्या है, 4 टर्म्स हैं। 1 टर्म, दो टर्म, 3 टर्म और 4 टर्म। अब इसमें देखो, इन चारों में तो कुछ कॉमन तो आता नहीं है, ठीक है। चारों में तो कुछ कॉमन आता नहीं है, ठीक है। क्योंकि कॉमन आने के लिए सब में कुछ ना कुछ कॉमन ज़रूर चाहिए, लेकिन इधर तो आता नहीं है। जब भी 4 टर्म्स हो तो हम क्या करेंगे, ग्रुपिंग करके फैक्टराइज करेंगे। ग्रुपिंग करके मतलब पहले इन दोनों का कॉमन निकालेंगे, फिर इन दोनों का कॉमन निकालेंगे। तो निकालो, इन दोनों में से देखो कॉमन क्या आता है, एक्स आता है कॉमन। कॉमन मतलब जो इसमें भी हो और इसमें भी हो। तो एक्स है ना दोनों में, तो एक्स को बाहर निकाल दिया। अब एक्स की पावर 2 थी, एक एक्स बाहर चला गया तो पीछे कितने बचे, एक एक्स। अब प्लस ये वाला, अब एक्स बाहर चला गया तो पीछे क्या बचा, वाई, ठीक है, निकाल दिया। अब ये वाला प्लस प्लस। अब देखो इन दोनों में कॉमन क्या आता है, 8 आता है कॉमन। 8 और 8 है ना दोनों में, तो 8 आया कॉमन, ठीक है। पीछे क्या बचा, 8 बाहर चला गया तो पीछे बचा एक्स, फिर ये प्लस 8 बाहर चला गया तो पीछे बचा वाई, ठीक है। अब देखो, एक जे टर्म है पूरी और एक जे टर्म है पूरी। एक जे टर्म है और एक जे टर्म है, तो इन दोनों में से भी कॉमन निकालो। अब तो कॉमन क्या आता है, इसमें और इसमें एक्स प्लस वाई कॉमन आता है ना। इसमें भी एक्स वाई प्लस वाई है, इसमें भी एक्स प्लस वाई है। तो एक्स प्लस वाई को हम निकालेंगे बाहर, ठीक है। पीछे क्या बच गया, इस टर्म में क्या बच गया, एक्स प्लस वाई बाहर निकल गया तो पीछे एक्स बच गया सिर्फ, ठीक है, ये एक्स। और इसमें क्या बच गया, प्लस का 8। तो क्या आंसर आया, एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस 8, ठीक है। अब इस तरह से हमने दूसरा पार्ट भी करना है। अब सेकंड पार्ट, इसको इसमें भी 4 टर्म्स हैं, कुछ कॉमन तो आता नहीं है सब में। तो हम कैसे करेंगे फैक्टराइज, इसको ग्रुपिंग बना के। पहले इस दो में से कॉमन निकालेंगे, फिर इस 2 में से कॉमन निकालेंगे, ठीक है। तो इन 2 में से कॉमन निकालने के लिए देखो, इधर 15xy है, इधर क्या है, -6x है। तो क्या इधर से 3 कॉमन निकल सकता है, हाँ निकल सकता है। क्यों, देखो 15 को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 5 × 3, और 6 को हम ऐसे लिख सकते हैं 3 × 2। तो 3 कॉमन निकला ना, निकला, 3 बाहर निकल गया, पीछे क्या बचा, और x भी कॉमन है, देखो x भी कॉमन है, तो 3x कॉमन निकल गया, पीछे क्या बचा 5y, ये वाला माइनस, और 3 कॉमन निकल गया तो पीछे बचा 2, x भी बाहर चला गया ना। तो देखो अब इन दोनों में से क्या कॉमन निकलता है। अब देखो इधर है 5y - 2, इधर 5y है, इधर 2 है, कुछ कॉमन तो निकल नहीं सकता। तो अगर कुछ कॉमन नहीं निकले तो इसका मतलब 1 तो निकलता ही है कॉमन, क्योंकि 5 को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 5 × 1, और 2 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 × 1। और अगर कुछ कॉमन नहीं निकलता इसका मतलब 1 तो निकलता ही है कॉमन। तो प्लस का 1 कॉमन निकला, तो पीछे क्या बचा हमारा 5y - 2, ठीक है। अब देखो इन दोनों में से एक टर्म जे है और एक टर्म जे है, इन दोनों में से क्या कॉमन निकलता है, सामने दिख रहा है क्या कॉमन है, 5y - 2 इसमें भी है और 5y - 2 इसमें भी है, यानी ये चीज़ 5y - 2 क्या है हमारा, कॉमन है। अब देखो इसमें इस पूरे में से 5y - 2 बाहर निकल गया तो पीछे क्या बचा, सिर्फ 3x प्लस। अब इसमें से 5y2, इस पूरे में से 5y2 बाहर निकल गया तो पीछे क्या बचा, प्लस का 1। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। अब एक बार और देखो ध्यान से, जब भी हम इनको फैक्टराइज करके कॉमन निकालते हैं ना, तो ये जो ब्रैकेट में टर्म आती है, एक्सप्रेशन आता है, ये सेम होना चाहिए। जैसे इसमें 5y - 2 है ना, तो इसमें भी 5y - 2 ही होना चाहिए। अगर ये सेम नहीं आता है तो इसका मतलब हमारा क्वेश्चन क्या है, गलत है, ठीक है। तो ये सेम ही आना चाहिए। अब करते हैं इसका थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट में क्या बोल रहा है, ax + bx - ay - by। इधर भी 4 टर्म है, कॉमन कुछ आता नहीं है, तो हम कैसे फैक्टर्स करेंगे इसको, ग्रुपिंग करके। यानी पहले इस 2 में से कॉमन निकालेंगे, फिर इस 2 टर्म में से कॉमन निकालेंगे। तो इन दोनों
2 में से कॉमन क्या आता है, x आता है, तो x बाहर निकल गया तो इधर बचा a प्लस इधर से भी x बाहर निकल गया तो बचा b। अब देखो इधर से माइनस, अब इधर से कॉमन क्या आएगा, माइनस हमने कॉमन निकाल दिया और y कॉमन आएगा और ठीक है, तो पीछे क्या बचा, माइनस भी बाहर चला गया, y भी बाहर चला गया, ठीक है। तो पीछे बचा हमारा a बचा सिर्फ, क्यों a बचा, माइनस क्यों नहीं, क्योंकि माइनस बाहर चला गया था, पीछे प्लस बचा, और माइनस और प्लस तो माइनस होता है, तभी तो माइनस आया ना इधर, क्योंकि माइनस बाहर चला गया, पीछे प्लस हो गया, ठीक है। अब देखो इधर माइनस है ना, तो माइनस चला गया था बाहर, तो पीछे बचा प्लस का b, तो आए ना j और j दोनों कॉमन, j दोनों सेम आए ना, तो इसका मतलब हमारा क्वेश्चन अभी तक ठीक है। अब इन दोनों में से कॉमन निकालना, तो क्या आएगा कॉमन, a प्लस बी कॉमन आएगा, a प्लस बी बाहर चला गया, इसमें से बचा x, और a प्लस बी इसमें से बाहर चला गया तो बचा माइनस का y, तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। देखो फोर्थ पार्ट में क्या है, 15p क्यू प्लस 15 प्लस 9 क्यू प्लस 25p। चलो अब देखते हैं, इन दोनों में से पहले कॉमन निकालते हैं और इन दोनों में से कॉमन निकालते हैं, देखते हैं क्या आता है। इन दोनों में से देखो क्या कॉमन आ रहा है, 15 आ रहा है ना, तो 15 बाहर आ गया और अंदर क्या आया, p क्यू प्लस 1 इन दोनों में से, ठीक है। फिर इन दोनों में से देखो कुछ कॉमन निकलता है, इधर से कॉमन कुछ भी नहीं निकल रहा, तो अगर मतलब और कुछ भी कॉमन नहीं निकलेगा, इसका मतलब 1 तो निकलेगा ही, ठीक है 1। तो पीछे क्या बचा, 9 क्यू प्लस 25p। तो मैंने आपको क्या बोला था, ठीक है, इन दोनों में से कॉमन निकाला तो 15 कॉमन है, पीछे बचा p क्यू प्लस 1। फिर इन दोनों में से कुछ कॉमन नहीं निकलता, अगर कुछ कॉमन नहीं निकले इसका मतलब 1 तो निकलता ही है, ठीक है। तो 1 निकला कॉमन, पीछे j बच गया। अब देखो मैंने आपको बोला था कि क्वेश्चन हमारा तब तक ठीक होगा जब तक जे ब्रैकेट वाला टर्म और जे ब्रैकेट वाला एक्सप्रेशन, ये दोनों एक्सप्रेशन सेम होंगे। तो इधर सेम नहीं है ना, जैसे ऊपर हमारे सेम आते थे a प्लस बी, इधर भी 5 - 2, तो इधर हमारे सेम नहीं आए, तो इसका मतलब ये क्वेश्चन गलत हो गया, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, तो अब हम इसको क्वेश्चन को इन जो 4 टर्म है इनको रीअरेंज करके लिखेंगे, आगे पीछे करके लिखेंगे, ठीक है। 15p क्यू के साथ 25p को लिखेंगे, ठीक है। तो 15p क्यू के साथ प्लस 25p को लिखेंगे, फिर 9 क्यू और प्लस 15 आगे पीछे करके लिख लिया। मैंने आपको बोला है कभी कोई भी नंबर अगर आपने आगे पीछे करना है तो वो हो सकता है, जैसे देखो 2 + 3 कितना होता है 5, तो 3 को मैं इधर भी लिख दूँ और प्लस 2 को इधर भी लिख दूँ, दोनों को प्लस कर दो तब भी तो 5 ही होता है, लेकिन साइन चेंज नहीं करने, ठीक है, साइन चेंज नहीं करने। तो हमने साइन चेंज नहीं किए, जिसके था प्लस ही रहा, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, इनको ग्रुपिंग करके कि इनमें कॉमन निकाल लेंगे, इस और इसमें से, ठीक है। तो क्या कॉमन आता है, देखो इधर 15p क्यू, इधर 25p, एक देखो p तो आएगा और 5 भी तो आएगा ना, क्योंकि 5 3 जा 15 और पीछे क्या बचा एक क्यू, ठीक है। 5 3 जा 15 और p × क्यू, p क्यू 15p क्यू आ गया, फिर प्लस अब 25 है, 5 कॉमन चला गया बाहर, पीछे बचा 5, ठीक है। पीछे बचा 5 जा 25 और एक p भी कॉमन गया ना बाहर, तो p बाहर चला गया तो इधर 5 बचा, ठीक है। प्लस अब देखो इधर 9 है, इधर 15 है, तो क्या कॉमन निकलता है बाहर, 3 निकलता है, हाँ निकलता है, क्योंकि 3q प्लस 5, 3 × 3 9 और क्यू भी है साथ में, तो क्यू प्लस 3 5 जा 15, तो आए ना जे वाला और जे वाला एक्सप्रेशन सेम आया ना, तो इसका मतलब अभी तक हमारा क्वेश्चन ठीक है, ठीक है। अब इसमें देखो, इसमें और इस पूरे में कॉमन क्या है, 3q + 5 और 3q + 5 कॉमन है ना, तो ये आ जाएगा हमारा बाहर,
अब इस पूरे में से 3 क्या हो प्लस 5 बाहर चला गया तो पीछे क्या बचा हमारा 5p प्लस अब इसमें से 3 क्या हो प्लस 5 बाहर चला गया तो पीछे क्या बचा 3। तो ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। अब इस तरह से हमारा हमने इसका फिफ्थ पार्ट भी निकालना है। फिफ्थ पार्ट है z माइनस 7 प्लस 7xy माइनस XYZ। अब इसको भी हमें रीअरेंज करना पड़ेगा, यानी टर्म आगे पीछे लिखने पड़ेगी क्वेश्चन निकालने के लिए। तो z के साथ z वाली लिखो, z माइनस XYZ। देखो इधर माइनस था ना XYZ के साथ, तो माइनस ही रहा XYZ के साथ, चेंज नहीं किया। फिर माइनस 7 के साथ माइनस था तो 7 के साथ माइनस ही रहा, प्लस 7xy, तो 7xy के साथ प्लस था तो प्लस ही रहा। ठीक है, तो अब इस दोनों में से और इन दोनों में से क्या निकालेंगे हम, कॉमन निकालेंगे। तो देखो इस दोनों में से कॉमन क्या आया, z आ रहा है, z इसमें भी है और इसमें भी है, तो इसमें से z बाहर चला गया तो इधर बचा 1 और माइनस। ठीक है, XYZ में से z बाहर चला गया तो पीछे क्या बचा XY। अब देखो इधर माइनस 7 प्लस 7XY, तो इधर से हम क्या कॉमन आ रहा है 7 कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो 7 कॉमन निकाला और साथ में हम माइनस को भी कॉमन निकाल देंगे। ठीक है, तो इधर माइनस 7 बाहर आ गया तो पीछे क्या बचा 1 बचा। ठीक है, क्योंकि माइनस 7 पूरा कॉमन आ गया ना बाहर, तो पीछे 1 बचा। अब देखो इधर अंदर है प्लस, अब देखो माइनस और माइनस तो प्लस ही होते हैं ना, 2 माइनस होंगे तभी तो प्लस होगा। 1 माइनस बाहर चला गया तो पीछे क्या बचा 1 माइनस बचा। ठीक है, तो 7 बाहर चला गया तो पीछे बचा XY। अब देखो आए ना J और J सेम, तो उसका मतलब हमारा क्वेश्चन ठीक है। ठीक है, तो इसमें से और इसमें से क्या कॉमन है आप बोलो, 1 माइनस XY इसमें भी है और 1 माइनस XY इसमें भी है, तो 1 माइनस XY हो गया कॉमन। तो इसमें से अगर 1 माइनस XY इसमें से बाहर चला गया तो पीछे क्या बचा Z, और इसमें से 1 माइनस XY बाहर चला गया था तो पीछे क्या बचा -7। तो ये हमारा आंसर हो गया फैक्टराइज करके। ठीक है।